मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप फॉर्म भरते हो वो फॉर्म भरना भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसीलिए बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप एक बार बता दीजिए कि किस जोन को चुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो कौन सा ऐसा जोन है जो डेंजर की तरफ जा चुका है जिससे हम उस जोन को ना चुने। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने फॉर्म भर भी दिए हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि यार कि कहीं हमने जिस जोन को चुना है हमने गलत तो नहीं चुना, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे किसी जोन की कट ऑफ 80 जा रही है तो किसी जोन की कट ऑफ आपकी 65 पर भी जाती है। तो 15 नंबर का गैप, अब आप समझिए आपका कोई पड़ोसी 65 नंबर लाकर जॉब कर रहा है और आप 79 नंबर लाकर घर पर बैठे हो और ताने सुन रहे हो कि फलाने के लड़के की तो नौकरी लग गई। तो जोन चुनना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप खुद मतलब अगर फॉर्म भर रहे हो या अपने छोटे भाई बहन किसी का भी अड़ोसी पड़ोसी फॉर्म भरवा रहे हो, तो तरीके से उन्हें ये इस वीडियो को भेज देना, वो समझ पाएंगे किस जोन को चुनना उनके लिए बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें ए टू जेड इसमें बताऊंगा और आप सोचोगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको डाटा दिखाऊंगा, आप कहोगे यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था। और साथ ही साथ ये जो डाटा है ना कि भाई इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं, ये एक वेबसाइट है, वो अपने आप को कहते तो ऐसे कि हम बड़े पद पर है रेलवे के, बट रेलवे का कोई बड़े पद का अधिकारी डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकता। तो हो सकता है उसका कोई लिंक हो या कुछ भी हो सकता है, उस वेबसाइट से ये डाटा मैं लेता हूं। और अक्सर जब भी देखा गया है कि आपने देखा हो कोई चीज़ पहले ही पता लग जाती है यार ये फॉर्म निकलने वाला है ना, पहले ही आ जाता है इतनी वैकेंसी आएंगी, और कुछ दिनों बाद इसी तरह से एक नोटिस भी आता है। तो वो वेबसाइट पर अक्सर वायरल नोटिस आते रहते हैं। अब वो उनको कहाँ से मिलते हैं, देखिए हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा काम बन जाएगा, हमें उससे मतलब है। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और उससे पहले एक बार मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूँ किसी को ना पता हो तो, कि 14 मई से 15 मई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे और 14 जून तक आप भर सकते हो एएलपी के, अगर किसी को भरने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि फॉर्म भी निकल चुके हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे समझदार बच्चे हैं वो वीडियो को ना अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर दिया करो कि भाई फॉर्म निकले हुए हैं, भर दीजिए। और अगर कोई बच्चा पूछे सर कि कितनी वैकेंसी वगैरह निकली है, पता सबको ही है, बट जिसको नहीं पता बस एक बार उसके लिए बताता हूँ, जिससे आप वीडियो शेयर करोगे तो उन्हें समझ आ पाएगा। तो मेरे भाई 11,127 वैकेंसीज निकली हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे। 15 मई से 14 जून तक फॉर्म भर सकते हो। आयु सीमा 18 से 30 साल है, और जो छूट मिलती है वो अलग है। जैसे कोई ओबीसी है उसकी अलग 3 साल की मिल जाती है, एससी एसटी को आपकी 5 साल की मिल जाती है, वो आपकी मिल जाएगी। अगर योग्यता की बात करें तो मेरे भाई 10वीं प्लस ITI, राष्ट्रीयता भारतीय, वेतन मेरे भाई 19,900 रुपये वेतन स्तर 2 है, ठीक है। और इसके अलावा चयन प्रक्रिया CBT 1, CBT 2, CBAT, घरेलू हिंसा और चिकित्सा परीक्षा, भाग लेने वाले RRB, इस तरह से ये पूरा बता रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पूरा पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। और एक ऐसी गलती है जो हर बच्चा अभी भी कर रहा है, जो मैंने समझाया था पिछले साल भी ये गलतियां करी थी और उससे पिछले साल भी, जब जब फॉर्म निकले, ऐसा नहीं ALP में ही, चाहे वो ग्रुप D की भर्ती हो चाहे आपकी टेक्नीशियन की हो, ये गलतियां बच्चों से होती ही रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज तो मुंबई में निकली है, तो मुंबई कैसे डेंजर जोन बन सकता है। तो मैं उसी चीज़ को आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि कैसे एक ऐसा जोन जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तब भी वो डेंजर जोन की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ मैप के थ्रू हम ये चीज़ें समझेंगे कि यार कि क्यों एक ऐसा जोन जहाँ पर लगता है कि यार वैकेंसीज तो अच्छी आ रही हैं पर वो डेंजर की तरफ क्यों चला जाता है, उसके कारण क्या है, वो सारी चीज़ें इस मैप के थ्रू भी समझेंगे, जिससे आप थोड़ा सा दिमाग को क्लियर कर पाओगे ऐसा क्यों होता है। तो हम आ जाते हैं मेरे भाई। अच्छा, ये मैं पूरा डाटा बहुत मेहनत से, मतलब समझ लो जो मेरे टेक्निकल वाले भाई हैं उन्होंने पूरी रात लगा के, वो भी तैयारी करते हैं साथ में तो मेरे साथ भी रहते हैं, तो उन्होंने पूरी रात लगा के बनाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेंगी, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको लगेगा पता नहीं ऐसा क्या ही है इसमें जो पूरी रात लग गई, तो आप चकित रह जाओगे। इतना सारा चीज़ें आपके लिए वो लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी बताया उन्होंने कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज कितने कि भाई जनरल कितने, OBC की, EWS की, SC ST, उसका ग्रांड टोटल वैकेंसीज यहाँ पर बता रखी हैं। आपको वैसे नहीं दिख रहा होगा, वैसे बहुत छोटा दिख रहा है, पर इससे मैं इससे बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या लिखा है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो एवरेज कंपटीशन पर सीट क्या है, अभी तक जो टोटल फॉर्म भरे गए उसके हिसाब से एवरेज कंपटीशन पर सीट क्या है। उसके बाद अगर मैं टॉप 5 सेफ जोन की बात करूँ तो वो कौन कौन से, उसके बाद अलग बात करता हूँ सेफ जोन, मॉडरेट और डेंजर जोन की। अगर हम बात करते हैं तो सेफ जोन का पर सीट कंपटीशन
कितने से कम को हम लेकर चल रहे हैं, मॉडरेट वालों को हम किसको लेकर चल रहे हैं और डेंजर वालों को किसको लेकर चल रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरी बता रखी हैं। फिर उसके बाद ये तो पूरा है ही यहाँ पर कि भाई कितने फॉर्म भरे गए, टोटल फॉर्म अभी तक कितने भरे जा चुके हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज आई हैं, टोटल वैकेंसी की अगर बात करूँ तो इस तरह से टोटल वैकेंसी सारा कुछ आपको यहाँ पर मैं ढंग से बताने वाला हूँ। और क्यों उस जोन में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं उसका कारण भी यहाँ पर बताऊँगा। देखिए सबसे पहली चीज़, दो ऐसे जोन हैं जिन्होंने पिछले साल से अभी तक बच्चों को, पिछले साल मतलब काफ़ी सालों से बच्चों को परेशान कर रखा है, उसको मैं हमेशा सबसे पहले बताता हूँ। बच्चा सोचता होगा यार पुराने वाला कि यार हर बार इस बात को सर हमेशा पहले बताते हैं, बट यही एक गलती है जिससे बच्चा आगे जाके भविष्य में बहुत परेशान रहेगा। तो मेरे लिए तो अगर आज कोई पहली बार देख रहा है इस वीडियो को तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बतानी बनती हैं। देखिए बच्चों, आप अगर देखोगे तो जब आप फॉर्म भरते हो ना तो आपको ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो क्या मिलेगी आपको, जब सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच विश टू अप्लाई, तो इस तरह से सारे आरआरबी दिखेंगे। अब आप अगर एक चीज़ देखोगे, एक होता है आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका एक दिखेगा टक 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 टक, यहाँ पे मुंबई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा होगा ये मुंबई लिखा हुआ है। तो एक तो आपका मुंबई दिखता है। अब पर वैकेंसीज दो तरह की निकलती हैं, एक सेंट्रल रेलवे मुंबई की निकलती है, एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। ध्यान से सुनना, हमेशा दो तरह की वैकेंसीज निकल रही होती हैं, एक सेंट्रल रेलवे मुंबई और एक वेस्टर्न रेलवे मुंबई की निकलती हैं। अब वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो है उसे क्या कहते हैं, अहमदाबाद। वेस्टर्न रेलवे मुंबई को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद। तो आप अगर देखोगे अहमदाबाद की एक्चुअल में वैकेंसीज कितनी है उसे भी तो देखना पड़ेगा। तो अहमदाबाद की तो वैकेंसीज कुल मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ उस गिलास से तो आप समझ पाओगे। अगर मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद की तो कुल मेरे प्यारे बच्चों आपकी वैकेंसीज ही कितनी है, टोटल 147 वैकेंसीज हैं। आप समझ रहे हो, अहमदाबाद की तो टोटल वैकेंसीज ही 147 है। अब अगर वहां पर आप फॉर्म भरने गए और वहां पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई आपको दिखाई दे जाता है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई वहां पर दिखाई दे जाता है, भाई आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको क्या क्या दिख सकता है, या तो आपको देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई दिख जाएगा ये लिखा हुआ, और आपने सोचा यार मुंबई तो ये है, आपने क्या सोचा मुंबई है, चुन लेते हैं, और आपने वेस्टर्न रेलवे मुंबई गलती से चुन लिया। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। तो एक्चुअल में आप जो हो वो फाइट इन वैकेंसीज के लिए नहीं कर रहे, मुंबई की इन वैकेंसीज के लिए 1193 टोटल वैकेंसीज। आप ये मत समझे ना कि आपकी फिर जब आप मतलब कि एग्जाम वगैरह दे दोगे तो आपकी जो लड़ाई हो रही होगी वो इन वैकेंसीज के लिए हो रही होगी, ठीक है। 1193 वैकेंसीज के लिए हो रही होगी, इनके लिए लड़ाई नहीं है फिर आपकी फिर लड़ाई किन लिए है, जो ये अहमदाबाद वाली वैकेंसीज हैं आपकी, जो अहमदाबाद वाली वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं अहमदाबाद वाली 147। तो बहुत ध्यान से, अगर आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई दिखता है तो उसे ना चुनकर आपको क्या चुनना है, या तो मुंबई लिखाओ या सीआर मुंबई लिखाओ। आपको क्या चुनना है, मुंबई लिखाओ या फिर आपको सीआर मुंबई लिखाओ। नहीं तो आप इतने बड़े डेंजर जोन में चले जाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप सोचोगे, घर वालों से कहोगे चुना तो मुंबई जोन था, वो बात अलग है, आपने WR मुंबई चुन लिया। देखिए WR और CR मुंबई है ना। अगर हाँ वहां पर सिंपल सा मुंबई लिखा है तो आप डायरेक्ट जाके मुंबई में घुस जाना, WR मुंबई की तरफ मत जाना। हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा और बेहतर कर दिया, अभी तक अपडेट करते रहते हैं। अगर वहाँ सीधा अहमदाबाद ही दिखेगा, जैसे ये दिख गया आपको अहमदाबाद, तो आप डायरेक्ट इसमें घुस जाना। गलती से कहीं WR मुंबई कहीं पे दिखता है तो उस पर मतलब अहमदाबाद में भी नहीं जाना आपको सिर्फ किस में मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है जहाँ पर मुंबई दिखेगी, कहीं पर WR मुंबई दिख गई तो जाना है, नहीं जाना WR मुंबई में आपको नहीं जाना है, ठीक है। WR मुंबई कहीं ना कहीं आप अहमदाबाद की तरफ मूव कर जाओगे, ठीक है। ओके, ये बात समझ आ गई। कहीं कहीं पर रांची के लिए भी SCR कोलकाता लिख जाता है, तो कोलकाता भी आपके दो हैं, एक कोलकाता है और एक रांची को भी SCR कोलकाता लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ लेना कि अगर आप रांची की तरफ जाना चाहते हो तो रांची या तो दिख जाए तो सीधा क्लिक कर देना, या SCR कोलकाता दिखे तो क्लिक करना। रांची की तरफ क्यों जाना है, क्योंकि देखिए 2-3 जोन है जिनकी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 1193 है, सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 1420 वैकेंसीज है, रांची आ जाएगा लिखा हुआ, या फिर आपका क्या लिखाएगा, मैंने जैसे कि बताया आपका SCR कोलकाता लिखाएगा। अब बच्चे ने क्या करा, कोलकाता की भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है कम है, 841 है, बट फिर भी यार रांची की तो उससे ज़्यादा ही है 1300, ठीक है।
भुवनेश्वर की आपकी 801 है। तो आपको बहुत समझदारी से फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। तो आपको ये वाला मुंबई चुनना है जो मुंबई है, WR मुंबई मत चुनना, ठीक है। उसके बाद रांची, रांची चुनना, और रांची की जगह या फिर लिखा जाए, क्या लिखा जाए रांची की जगह, SCR कोलकाता, तो ये SCR कोलकाता चुनना है। यह मत समझना कि आप SCR कोलकाता और कोलकाता दोनों में अंतर है। जो कोलकाता है वो ये वैकेंसीज वाला है, और SCR कोलकाता यानी रांची की बात हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज चार्ट को आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने हिसाब से देख लेना कि अप्लाई जोन में ये आता है और जोन का नेम आपका ये रहता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी तक सेफ, मॉडरेट और डेंजर की तरफ कौन जा चुका है। देखिए, अगर मैं टोटल अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो कम से कम 4 लाख के करीब, 1 10 100,000 10,000 लाख, 4 लाख के करीब आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। मतलब 5 लाख थोड़ी देर में, शायद अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो अभी तक मुंबई जो है पर सीट कंपटीशन में सबसे कम है। अब आप कहोगे सर ये सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला, बहुत सारे बच्चे इस मुंबई की जगह WR मुंबई चुन लेते हैं, यानी वो इस जोन को चुन लेते हैं, जिस वजह से ये जोन बहुत तगड़े डेंजर जोन में चले जाता है और हर बार यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसे हर बार मैं समझाता हूँ कि भाई गलती से WR मुंबई का मतलब ही अहमदाबाद है। आप तो सोचो यार WR मुंबई और मुंबई तो एक ही है। WR मुंबई का मतलब है अहमदाबाद, और अहमदाबाद की सिर्फ मात्र 147 वैकेंसीज है, और इस वजह से यहाँ पे बच्चे गलती से भर देते हैं इस जोन को, और जब उसके बाद इसका परसीट कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है, इसलिए डेंजर जोन हो जाता है। और इसका फायदा इसको मिल जाता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती से इसे चुन लेते हैं, तो यहाँ बहुत कम भीड़ नजर आती है, देखा गया। ऐसा नहीं बहुत कम का लो, बहुत ही कम, इतनी तो कम से कम होगी कि कंपटीशन चलेगा। उसके बाद अगर आप मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो इसका भी मेरा पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 40 नजर आ रहा है। अच्छी खासी वैकेंसी है, 1420। अच्छा, आप सोचोगे ये अप्रॉक्स है, शायद जब तक आप इस वीडियो को देखो तो थोड़ा बढ़ भी चुका हो, क्योंकि देखिए फॉर्म तो हर पल भरते हैं। उसके बाद इसका भी बहुत फर्क पड़ता है इस मैप का। कैसे, देखिए, अब अगर आप मुंबई की बात करते हो, ठीक है, यानी कि आप इस जगह की बात कर रहे हो, किस जगह की बात कर रहे हो, इस जगह की बात कर रहे हो, है ना। जब आप मुंबई जोन सुनते हो तो इस जगह की बात कर रहे हो। और मैक्सिमम 90% बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर राजस्थान आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 90% बच्चा यहीं से तैयारी कर रहा है। ये बच्चा क्या चाहेगा, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की तरफ जाना या साउथ इंडिया की तरफ इधर बिल्कुल चेन्नई वे नहीं जाना, कोई कोई भी नहीं पसंद करता, क्योंकि यार कल्चर डिफरेंस हो जाता है कि मतलब भाई वहाँ की बोलचाल अलग है, वहाँ पर रहन सहन अलग है, और हर कोई चाहता है यार कि घर के पास जॉब मिले जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, ये बच्चे अक्सर आसपास ढूंढते हैं। तो ये कहाँ कंपटीशन बढ़ाएंगे, ये कंपटीशन बढ़ा देंगे मेरे भाई भुवनेश्वर में बढ़ा देंगे, कोलकाता में बढ़ा देंगे, माल्टा में बढ़ा देंगे, सिलीगुड़ी में बढ़ा देंगे, गुवाहाटी में बढ़ा देंगे, या फिर अपना यही मुजफ्फरपुर, पटना, इलाहाबाद, गोरखपुर में ही ये कंपटीशन बढ़ाते रहते हैं। और वैकेंसीज यहाँ बिल्कुल चुल्लू भर निकली है। वैकेंसी निकली कहाँ पर है, वैकेंसी यहाँ पर निकली है भाई, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे निकली है वैकेंसी, या फिर यहाँ निकली है वैकेंसी। सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखोगे तो सिकंदराबाद में कितनी वैकेंसीज निकली है, सिकंदराबाद में 1420 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सिकंदराबाद में वैकेंसीज निकली हैं, निकली नहीं निकली, पर सिकंदराबाद तो यहाँ पर, मतलब सिकंदराबाद जोन की बात करूँ तो इस एरिया की बात हो रही है। ये भी यहाँ से काफ़ी दूर है। आपको लगेगा सर मैप में तो बहुत पास है, भाई मैप में बहुत पास दिख रहा है, पर अगर आपको आना जाना पड़े तो आपके 6-7 दिन की छुट्टी है तो आप घर नहीं जाओगे यहाँ से। आपको लगेगा यार 2-2.5 दिन तो सफ़र में निकल जाए, 3 एक दिन तो, और आप एक दिन रेस्ट में निकल जाएंगे। फिर आपका मन ही नहीं हुआ करे, 1-2 बार तो जाओगे जिद में जब नए नए जॉब पे लगोगे, फिर उसके बाद आप यहीं पर रहने लग जाओगे, घर वाले छूट जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एरोप्लेन ले लेके जाया करोगे, भाई एक सैलरी मिलती है, हर कोई चाहता है कि यार उसे अपने पेरेंट्स के लिए बचाऊं या अपने मम्मी पापा के जीवन को सुधारने के लिए बचाऊं। ऐसा तो नहीं कि आप उसको एरोप्लेन में घूम घूम के खर्च कर दो, और एक बार बैठ भी लोगे 1-2 बार वो तो ठीक है, पर बार बार जाओगे प्लेन से तो मम्मी पापा भी डांट मार देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप यहीं से बैठे तो घर भी आपका वहीं एरोप्लेन के एयरपोर्ट के साथ में, फिर वहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि या तो फिर घर ही दूर छोड़ दो, मतलब, और ये चीज़ ज़रूरी भी है। मैं तो आपको बताऊं तो, सही बताऊं तो, मम्मी पापा को खुद यहाँ रख के नहीं कर पाओगे। पैसा आपके पास है, ठीक है, पर सॉरी, अगर आपके पास जॉब नहीं और आप यहाँ रह रहे हो मम्मी पापा के साथ, तब भी मम्मी पापा दुखी हैं,
क्योंकि रोज ताने मिलेंगे दुनिया के। वो वैसे दुखी नहीं होते, वो तो बचपन से पाल ही रहे हैं आपको, दुखी हो जाते हैं दुनिया के तानों से। पर अगर आपको दूर रह रहे हो और पैसा है आपके पास और वो पैसे यहाँ पहुंचा रहे हो और घर वाले को रोज सुनाई दे रहा है कि भाई साहब लड़कों की जॉब लगी तुम्हारे बच्चों की, तो तुम दूर भी रह रहे हो तब भी ये यहाँ रह के खुश हैं। मतलब थोड़ा सा अजीब तो तुम्हें बुरा लगेगा कि यार दूर हूँ, बट वैसे बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जॉब फर्स्ट प्रेफरेंस रखना। अगर कोई सिकंदराबाद जोन चुनना चाहे तो चुन सकता है, मुंबई जोन चुने तो चुपचाप चुन लेना। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो देखिए चेन्नई इस बार डेंजर में है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। 186 ही वैकेंसी है चेन्नई की, है ना। अगर चेन्नई की बात करूँ 186 वैकेंसी है, बट ये हमेशा सेफ की तरफ जाता है। सेफ क्यों जाता था? अक्सर सेफ जाने का कारण ये था, ये इस जगह पर है। अब जब लोग यहाँ की तैयारी कर रहे हैं इस पूरे एरिया में, मान लो यहाँ पे राजस्थान भी ले लो आप, हरियाणा भी ले लो, मध्य प्रदेश भी ले लो आप, ठीक है, पंजाब भी ले लो, उत्तर प्रदेश, बिहार तो आपका ही, उत्तर प्रदेश और बिहार तो 90% बच्चा यहीं का तैयारी कर रहा है, कोलकाता का भी तैयारी कर रहे हैं। पर वो यहाँ तो नहीं जाएंगे इतनी दूर, दूसरे कोने पर भारत के, भाई अपने घर से दूसरे कोने पर तो कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ, और यहाँ के लोग क्या है कि यहाँ के लोग तैयारी नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, वो गवर्नमेंट एग्जाम की ज़्यादा तैयारी नहीं करते। वो क्या है, वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे जैसा होता है ना, यहाँ पर शादी तभी होती है यहाँ पे जब गवर्नमेंट जॉब लगी हो। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हर किसी की ना, हर जगह जगह जाते ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ठीक है, बिजनेस करेंगे, चीज़ों को बड़ा बनाएंगे, इस तरह की सोच है। तो यहाँ पर इस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भागते ही नहीं है। तो यहाँ पर, और हर साल आप देखोगे वैकेंसी सबसे ज़्यादा ही निकलती हैं, बट हाँ इस बार यहाँ पर कम निकली हैं, ज़्यादा ही निकली। तो चेन्नई जोन भी बहुत सोच समझ के ही चुनना, क्योंकि हर बार बच्चा सोचता है चेन्नई जोन की कट ऑफ कम जाती है और जोनों के मुकाबले। ऐसा नहीं है बहुत कम जा रही है, बट औरों के कंपैरिजन है। तो भाग के चेन्नई जोन में मत सुन लेना। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर की 801 वैकेंसी है। भुवनेश्वर हमारा अगर पड़ता है तो कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। तो अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ की वैकेंसीज ज़्यादा है। बहुत ध्यान से सुनना, अब इस चीज़ को समझा रहा हूँ। यहाँ की वैकेंसीज ज़्यादा है, ज़्यादा ही ज़्यादा। और भुवनेश्वर की वैकेंसीज यहाँ से तो कम है, पर भुवनेश्वर जो है आपका कहाँ, भुवनेश्वर जोन की अगर बात करूँ तो इस एरिया की, ये क्या है, ये आपका बिहार यानी पटना जोन और मुजफ्फरपुर जोन के बहुत पास, और यहाँ से ही पास है। भाई कोई यहाँ रह रहा है तो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा ना। तो आप देखोगे कि इस जोन को ये लोग, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस जोन को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। शायद साफ ना दिख रहा हो, सफ़ेद कलर ले लेता हूँ। इस जोन वाले बच्चे, ये जो जोन है, ये जोन वाले इसे चुनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आना जाना जॉब लगने के बाद इजी रहेगा बजाय इसके, जबकि वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो इसलिए सिकंदराबाद आपको सेफ जोन की तरफ देखने को मिल सकता है, एंड में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सावधानी से, समझदारी से सिकंदराबाद जोन को आप चुन सकते हो। और वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर जब वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, देखिए कम वैकेंसीज को तो आप डेंजर हमेशा लेकर चलिए। देखिए अगर मैं पटना की बात करूं, मात्र 103 वैकेंसीज हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पटना में यानी बिहार में जो बहुत होशियार होंगे। कुछ बच्चे सोचे यार मेरे तो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, क्यों मैं किसी अदर जोन को चुनूं, मैं तो अपने घर पे रहूंगा, मैं तो अपने कोचिंग में फर्स्ट आता हूं या अपने इलाके में फर्स्ट आता हूं, और वो चुन लेगा पटना जोन। तो पटना जोन वही दो बच्चे चुनेंगे, या तो जिन्हें पता है हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, या दूसरे वाले वो जिन्हें ये लगता है पहली बार फॉर्म भरे, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता। पर अगर उनमें से 103 ही तो सीट है, अगर ऐसे 1000 बच्चे भी हुए जो 80-90 नंबर लाते होंगे तो कट ऑफ आई जाएगी। और हर बार ऐसा ही पटना के साथ देखने को मिलता है कि यहाँ पे कट ऑफ आई जाती है। इसी तरह से गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात हो गई, यहाँ पे भी कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रयागराज की इस बार सीटें, मतलब वैकेंसी ठीक ठाक है, 610 है, पर इसे मॉडरेट में रखूँगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। अजमेर की बात करो, अजमेर की वैकेंसी अच्छी खासी है, 718 है, पर सीट कॉम्पिटिशन ओवरऑल बहुत मतलब ठीक ठाक है। बट फिर भी अजमेर हो गया यानी राजस्थान वगैरह हो गया, यहाँ पर कट ऑफ इसलिए जा जाती है, यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए दो चीज़ें, एक तो वैकेंसीज डिपेंड करती हैं कहाँ पर आई हैं, और दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है कि वो जोन किस इलाके में पड़ता है, क्योंकि इधर के लोग तैयारी नहीं करते। यहाँ मैं कह रहा हूँ 2000 वैकेंसीज निकाल दो, या यहाँ पे निकाल दो कम वैकेंसीज, यहाँ की कट ऑफ इधर वाले जोनों से हमेशा कम रहेगी। यहाँ पे तो ना करते करते भी कट ऑफ हाई चले आती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो खपीटर होते हैं जो फॉर्म भर ही देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अच्छा गुवाहाटी की अगर बात करूं, अच्छी खासी वैकेंसी है, 676 है। अगर आप गुवाहाटी की मैं बात करूं, अगर गुवाहाटी के ही लोग सिर्फ गुवाहाटी जोन को चुनते हैं तो बहुत कम कट ऑफ जाती थी। आज से 5 से 7 साल पहले ही कट ऑफ निकाल के देखो,
सबसे कट ऑफ लो कट ऑफ जोन होता था गुवाहाटी, सबसे लो कट ऑफ। अब क्या है, अब बच्चा इतना समझदार हो गया, ये अगर आप देखोगे वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है बिहार में, पटना और मुजफ्फरपुर जोन की, ये सबसे पहले गुवाहाटी जोन चुनने हैं। मैं जिस भी बच्चे से पूछूं, सर हमने गुवाहाटी जोन चुन लिया है, तो गुवाहाटी भी ना सेफ ना रह के अनसेफ हो चुका है। यहाँ के लोग तो, गुवाहाटी के लोग भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते, तैयारी यही कर रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ पर जाकर अब इस जोन को चुन रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पटना जोन चुनने से बेहतर तो आप गुवाहाटी चुन लेना, बट गुवाहाटी की भी अभी कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है, इसलिए मेरे मानना तो ये है कि अभी तो आप सिकंदराबाद, रांची, भुवनेश्वर और मुंबई की तरफ ही मूव करें। कोलकाता भी कर ले, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, सिकंदराबाद, मुंबई से ज़्यादा खतरनाक गुवाहाटी है। गुवाहाटी इनसे ज़्यादा डेंजर में, इस बात को आप अपने दिमाग में ध्यान रखना। सिलीगुड़ी की भी मेरे भाई कितनी वैकेंसीज हैं, 600 वैकेंसी। सिलीगुड़ी अगर मैं बात करता हूँ, सिलीगुड़ी कहाँ पड़ेगा, सिलीगुड़ी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जोन, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँगा तो इस जगह पर, ये आपका सिलीगुड़ी दिख रहा होगा लिखा हुआ, इस जगह पर ये सारा का सारा बिहार के बच्चे जो भी हैं, जितने भी होशियार होशियार टैलेंटेड बच्चा है, ये सारा यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगा, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा भाई, इनके लिए तो ये समझ लो। अब आप एक बताओ, कोई स्टेट है ये, है ना, और इसके साथ में एक ये बना दी, अब कोई बच्चा यहाँ रहता है उसके लिए तो यहाँ ना दूर है अपनी स्टेट में, उसके लिए तो ये पास है, तो यहाँ का बच्चा इधर जाएगा ना, ये पास में ही, इस पीले पीले पे। ठीक है, आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए ये आपका हो गया बिहार का हिस्सा। अब सिलीगुड़ी जोन के लिए एक ये हिस्सा हो गया, तो बच्चा तो यहीं जाएगा ना। ठीक है, तो अब इसलिए सिलीगुड़ी की भी कट ऑफ, अगर आप ये सिलीगुड़ी जोन देखोगे, ये पटना यानी बिहार की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ का बच्चा जो इन कोनों पे रहता हो वो तो इस वाले जोन को चुनना पसंद करेगा। ठीक है, ये वाला जो कलर है ये बिहार का पटना जोन के लिए बात हो रही है, और ये पीला पीला ये सिलीगुड़ी जोन की बात हो रही है। तो आप यहाँ से एक बात और समझ पाए कि हाँ, सिलीगुड़ी की भी कट ऑफ एक तरह से अच्छी खासी जा सकती है, कंपैरिजन किसके, मुंबई, सिकंदराबाद, रांची, भुवनेश्वर। तो ये जो है ना, ये थोड़े से आपके लिए ठीक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरफ ज़्यादा जाना, कोलकाता भी चुन सकते हो, पर कोलकाता भी यहीं पास में ही है। कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता भी ये रहा। ठीक है, तो कोलकाता की अगर बात करूँ तो यहाँ से इतनी दूर है नहीं, यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो आपके लिए ज़्यादा सेफ तो मेरे हिसाब से मुंबई, सिकंदराबाद, रांची और भुवनेश्वर आपके लिए है। रांची भी मतलब इतना ईजी नहीं रहेगा, बट हाँ, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, मुंबई जोन चुनकर चलना। अजमेर, और किसी को अगर ऐसा लगता है यार कि ठीक है मेरे नंबर 80 1+ आ जाते हैं, तो इन जोनों को चुन सकता है। इस बार ये आपके लिए डेंजर जोन है अभी तक। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को चुनते हुए चलना है, ऐसा नहीं है जिद में आके कि भाई कि नहीं हम तो ये कहीं पे ही फॉर्म भर दो, बहुत सोच समझ के आप भरना। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कोई कूपन कोड बता दीजिए, क्योंकि टॉप तक ऐप पर सभी बच्चों को जो मुझे मैसेज आ रहे हैं आज के टाइम पे, हर बच्चा, क्योंकि जितने भी आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे बता रहे होंगे यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप भी जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं कोड भी दे देता हूँ, T100 यूज़ कर लेना, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसा डिस्काउंट कि आपको लगा फ्री का ही बैच है, वहाँ पर जाके या तो रेलवे का तेजस बैच या मैथ्स का बाप बैच मेरा, या उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है आपका यार दोस्त भाई बहन, तो आप किसी बैच में उनसे कह सकते हो, जुड़ सकते हैं। इंडिया की सबसे बेस्ट टीचर्स हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगे, और आप वहाँ पर जाके तैयारी कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू। आप बताइए आपने कौन सा जोन चुना था और अब आप कौन सा जोन चुनने वाले हो। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।